इलेक्शन 2025 लाइव। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस करेंगे संदीप दीक्षित। बीजेपी के घोषणा पत्र पर आपका हमला। संकल्प पत्र पर भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत का बयान। चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने संकल्प पत्र को लेकर कहा कि आज दिल्ली वालों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि दिल्ली का अनाधिकृत हिस्सा बहुत है और लोग यहां अपनी मेहनत का पैसा लगाते हैं। सरकार की लापरवाही की वजह से ये अनाधिकृत कहलाता है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इन सभी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भवन निर्माण उपनियम लागू करके अपना घर बनाने का अधिकार होगा। इन लोगों को मकान बनाते वक्त किसी चीज की टेंशन नहीं होगी। अब ये लोग अपना मकान बेच भी पाएंगे। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस करेंगे कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित। आम आदमी पार्टी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया, जिसके बाद नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की। दीक्षित ने कहा कि जिस निचले स्तर पर आप और केजरीवाल राजनीति को लेकर गए हैं, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगले 2 से 3 दिनों में सीधे मानहानि का केस करूंगा। राजौरी गार्डन में बोले अमित शाह, दिल्ली में कोई कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राजौरी गार्डन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरे घर पर काम कर रहे एक कर्मचारी ने बताया कि उसे एक कॉल आया है, जिसमें कहा गया है कि भाजपा के सत्ता में आने पर दिल्ली में चल रही सभी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। जब मैंने कहा कि यह अरविंद केजरीवाल का कॉल है, तो उसे यकीन हो गया कि यह सब झूठ है। वे एक के बाद एक झूठ फैला रहे हैं। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली में कोई भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी। हम उन सभी वादों को पूरा करेंगे जिन्हें वे पूरा करने में विफल रहे। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा बोले, केजरीवाल की सरकार केवल झूठ पर आधारित। दिल्ली चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि भाजपा सरकार आते ही हम 13,000 सील दुकानों को दोबारा खोलने का रास्ता साफ करेंगे। साथ ही आगे कहा कि 2 से 3 महीने के अंदर उन्हें डीसील करेंगे। 1947 में पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों को उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक दिया जाएगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार केवल झूठ पर आधारित है। सौरभ भारद्वाज बोले, भाजपा का चुनाव अभियान पूरी तरह बिखरा हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसके बाद ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का चुनाव अभियान पूरी तरह बिखरा हुआ है। उन्हें दिल्ली वालों को बताना चाहिए कि वे और कितने मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, कॉलेज और स्कूल बनाएंगे। भाजपा ने दुकानों को डीसील करने की बात कही है, लेकिन ये दुकानें तो 2017 में सील की गई थी। भाजपा की एमसीडी ने इन्हें सील किया था। 7 सालों से केंद्र सरकार इन दुकानों पर अपना हक जमा कर बैठी है। 2019 और 2020 के चुनावों में भाजपा ने कहा था कि वे अनाधिकृत कॉलोनियां को अधिकृत करेंगे, लेकिन कब करेंगे? हमारे वादों को ही भाजपा अपना रही। मनीष सिसोदिया। दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच जंगपुरा से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारे वादों को ही भाजपा अपना रही है। भाजपा चुनाव में हार मान चुकी है। शाह जो वादे कर रहे हैं वो हम दिल्ली में लागू कर चुके हैं। दिल्ली में भाजपा को लेकर बांसुरी स्वराज का बड़ा दावा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली एक दशक से टूटे हुए वादों का दंश सहकर तंग आ गई है। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने अब तय कर लिया है, उन्हें आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं बदलाव चाहिए और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। भाजपा का संकल्प पत्र 2025। 1. गिग वर्कर्स को 10 लाख तक का जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा 5 लाख तक का। 2. टेक्सटाइल वर्कर्स को 10 लाख तक का जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा 5 लाख तक का और 15,000 का टूल किट प्रोत्साहन देंगे। 3. निर्माण श्रमिकों को टूल किट प्रोत्साहन के लिए 10,000 तक, 3 लाख तक का ऋण, दुर्घटना बीमा 5 लाख तक और जीवन बीमा 10 लाख तक का देंगे। 4. युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां, 20 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, जरूरतमंद छात्रों को मेट्रो में मुफ्त यात्रा के लिए एनसीएमसी में 4,000 सालाना। 5. मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों और वकीलों को 10 लाख तक जीवन बीमा और 10 लाख तक स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा देंगे। 6. 20,000 करोड़ के निवेश से एकीकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, दिल्ली बनेगी 100% ई बस सिटी, जल्द पूरा होगा मेट्रो फेज 4 का काम और मेट्रो और बसें 24x7 उपलब्ध होंगी। 7. भव्य महाभारत कॉरिडोर करेंगे विकसित। 8. यमुना नदी को करेंगे पुनर्जीवित और यमुना रिवर फ्रंट का विकास होगा। 9. मैनुअल स्कैवेंजिंग 100% समाप्त होगी, श्रमिकों को कौशल विकास और रोजगार के अवसर मिलेंगे। भाजपा का संकल्प पत्र 3. श्रमिकों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। मजदूरों को 3 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे। दिल्ली में 5 लाख तक का फ्री इलाज देंगे।
आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। दिल्ली के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरी देंगे। 13,000 बसों को ईप्सो में बदलेंगे। हम यमुना कोष के माध्यम से यमुना नदी को पुनर्जीवित करेंगे। साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवरफ्रंट का विकास करेंगे। 13,000 सील दुकानों को दोबारा से खोला जाएगा। 1,700 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। टेक्सटाइल वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन। केजरीवाल वादा करते हैं, उसे पूरा नहीं करते, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल ऐसी सरकार चला रहे हैं जो वादे करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे और भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं देखा है।